नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अभिषेक पुंडी। 29 नवंबर 2022 को इस व्यक्ति को, जिसे आप देख रहे हैं आसिम मुनीर, इसे पाकिस्तान का सेना प्रमुख बनाया गया था। 29 नवंबर 2025 तक का इसका ये इस पद पर बना रहना था। मतलब आज 1 दिसंबर 2025 से 2 दिन इसे बीत चुके हैं। मतलब टेक्निकली अब ये पाकिस्तान का सेना प्रमुख नहीं है। इस बीच इसने एक हिमाकत की, ऑपरेशन सिंदूर, जिसकी वजह से करना पड़ा पहलगाम में आतंकी हमला पाकिस्तान ने किया। उसके बाद इसने खुद को शहबाज शरीफ सरकार पर दबाव बनाकर फील्ड मार्शल का पद अपने लिए इसने रख लिया। इसको फील्ड मार्शल बना दिया गया टेक्निकली, जो पद आपका 2027 तक रहेगा। लेकिन अब अगर बात करें, तमाम दुनिया में हेडलाइंस इसको लेकर चलती रही, बनती रही। वो ट्रंप से मुलाकात करना हो, चीन जाकर मुलाकात करना हो, एर्दोगन से मुलाकात करना हो, मतलब उतने देशों में शहबाज शरीफ नहीं जाता है जितने देशों में आसिम मुनीर जाता है। तो पावर का अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं, डॉलर इकट्ठा करने में पाकिस्तान में शायद अब तक ये सबसे बड़ा भिखारी कह सकते हैं, या फिर सेल्समैन इसे कहा जा सकता है। तो टेक्निकली फिलहाल सेना प्रमुख आसिम मुनीर नहीं है। हालांकि इसने उसके बाद एक और काम किया पाकिस्तान में, पाकिस्तान के संविधान में 27वां संशोधन करवाया, जिसके बाद इसे एक तरीके से कहेंगे पाकिस्तान में सबसे ज्यादा ताकतवर इंसान बना दिया गया। शहबाज शरीफ ने संसद में उसे पेश किया, राष्ट्रपति ने उसे मंजूरी दी, दोनों सदनों में 2/3 बहुमत से वो पास भी हुआ। उसका नोटिफिकेशन भी 29 नवंबर 2025 को जारी होना था, जब इसे चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस बनाया जाना था। लेकिन वो नोटिफिकेशन जारी नहीं हुआ है। आज 1 दिसंबर को मैं आपके सामने हूं, अब तक भी ये सामने नहीं आया, नोटिफिकेशन जारी नहीं हुआ है। क्यों जारी नहीं हुआ है? उसके पीछे कई थ्योरी चल रही हैं। पहली थ्योरी तो यह है कि जिस तरीके से पाकिस्तान में कहा जा रहा है कि इमरान खान को जेल में मरवा दिया गया है, उस वजह से यह नोटिफिकेशन जारी नहीं हुआ है। लेकिन दूसरी तरफ फिलहाल मौजूदा वक्त में जो प्रधानमंत्री हैं, या फिर कठपुतली प्रधानमंत्री आप कह सकते हैं, शहबाज शरीफ, वो अभी लंदन में है। वो लंदन में क्यों है? लंदन में उनके भाई नवाज शरीफ रहते हैं। नवाज शरीफ ने शहबाज शरीफ को कुर्सी पर बिठवाया था। नवाज शरीफ का यह कहना है शहबाज शरीफ को कि अगर तुमने सीडीएफ का नोटिफिकेशन जारी करवा दिया और यह व्यक्ति अगर सीडीएफ बन गया, तो तुम सिर्फ फोटो खिंचवाने के लिए पाकिस्तान में प्रधानमंत्री बने रहोगे, इसके अलावा तुम कुछ नहीं होगे। आसिम मुनीर ने यही कोशिश की थी कि सैन्य तख्ता पलट को संविधान का 27वां संशोधन करवाकर उसने संवैधानिक मंजूरी दिलवा दी है। अब ये नोटिफिकेशन कब जारी होगा, कब जारी नहीं होगा, वो एक अलग बात है। लेकिन फिलहाल नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ में खींचतान चल रही है। शहबाज शरीफ का कहना है कि नोटिफिकेशन जारी करवाया जाएगा, नवाज शरीफ का कहना है कि नोटिफिकेशन जारी मत करवाओ, अगर करवा दिया तो यह पाकिस्तान के इतिहास का काला दिन होगा। हालांकि इसके बाद 2 सुप्रीम कोर्ट के जजों की तरफ से इस्तीफा दे दिया गया है और इसे लोकतंत्र का अंत कहा गया है। यूएन की तरफ से भी इसे कहा गया। तो चलिए आपको एक एक कर सिलसिलेवार तरीके से फिलहाल समझाते हैं कि क्यों यह नोटिफिकेशन जारी अब तक नहीं हो पाया है। पाकिस्तान के सैन्य सर्वोच्च कमांडर के रूप में मुनीर का पदभार ग्रहण स्थगित हो चुका है। ठीक है, आगे दिखाइएगा, समझ में आपको आएगा कि कितना ताकतवर ये हो जाएगा से मुनीर, और क्यों शहबाज शरीफ इस नोटिफिकेशन को जारी, माफ कीजिएगा, नवाज शरीफ इस नोटिफिकेशन को जारी क्यों नहीं करवाना देना चाहते हैं। 29 नवंबर की रात को आसिम मुनीर को चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ के तौर पर, कार्यकालिक अधिकारी के तौर पर इसका कार्यकाल खत्म हो गया। उसके बाद इसे डिफेंस फोर्सेस का चीफ बनना था, ये नोटिफिकेशन जारी होना था, लेकिन नहीं हुआ। ऐसे में सवाल उठता है कि शहबाज शरीफ का ईमान जाग गया है, जिस तरीके से वो नवाज शरीफ के पास गए हैं, कि इमरान खान की हत्या खबरों की वजह से इसे स्थगित किया गया है, या फिर इसे संशोधन को फिर से दोबारा बदला जाएगा। 27वां संविधान संशोधन क्या है? 13 नवंबर 2025 को राष्ट्रपति आसिफ अली जरदारी ने इस पर हस्ताक्षर किए, कानून बनाया गया। शहबाज शरीफ ने दोनों सदनों में से पास किया। यह पाकिस्तान के 1973 के संविधान में अब तक का सबसे विवादास्पद बदलाव माना जा रहा है। यह न्यायपालिका की स्वतंत्रता को कमजोर करता है, सैन्य नेतृत्व को अभूतपूर्व शक्तियां देता है। विपक्षी दल पाकिस्तान जो पीटीआई है, इमरान खान की जो पार्टी है, उसने इसे संविधान के खिलाफ साजिश करार दिया है। मानवाधिकारी संगठनों, संयुक्त राष्ट्र ने इसे लोकतंत्र के लिए खतरा बताया है। यह संशोधन कुल 59 धाराओं में बदलाव करता है, लेकिन मुख्य फोकस न्यायिक सुधार, सैन्य कमांड संरचना और संघीय प्रांतीय संबंधों पर है। इस संशोधन के बाद राज्यों का बजट घटाकर सेना को दे दिया गया। जो सुप्रीम कोर्ट है उसके ऊपर भी एक फेडरल कोर्ट का गठन कर दिया गया।
यह फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन कोर्ट बनाया गया है जो पाकिस्तान का सर्वोच्च संवैधानिक न्यायालय होगा। यह सुप्रीम कोर्ट के ऊपर होगा और संवैधानिक मामलों, मौलिक अधिकारों की व्याख्या की सुनवाई करेगा। जजों के जो हस्तांतरण की प्रक्रिया है वो भी अब कहें कि पर्दे के पीछे से आसिम मुनीर के हाथ में आ गई है। यह बदलाव न्यायपालिका को कार्यपालिका के नियंत्रण में ला देता है और जब न्यायपालिका कार्यपालिका के नियंत्रण में आ जाती है तो फिर उस न्यायपालिका का कोई मतलब नहीं रह जाता है। जो पहले सैन्य हस्तक्षेप के खिलाफ एकमात्र मजबूत संस्था थी, 2 सुप्रीम कोर्ट के जजों ने, मंसूर अली शाह और अतहर मिनल्लाह ने इस्तीफा भी दे दिया। इसे न्यायपालिका का अंत बताते हुए इन लोगों ने, इन 2 सुप्रीम कोर्ट के जजों ने अपना इस्तीफा सरकार को सौंप दिया है। फिलहाल ये COAS के पद पर था, CDF इसे बनाया जाना था लेकिन बनाया अभी नहीं जा रहा है। क्यों नहीं बनाया जा रहा है उसके पीछे के कारणों का जिक्र मैंने आपको किया। बाकी चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी का जो पद था वो खत्म कर दिया गया। इस पद पर अब तक शमशाद मिर्जा हुआ करते थे। 27 नवंबर 2025 को उनका भी कार्यकाल खत्म हो गया। फील्ड मार्शल रैंक का संवैधानिक मान्यता, जो मैंने आपको शुरू में बताया कि सैन्य तख्ता पलट को संवैधानिक मंजूरी इस बिल के जरिए दे दी गई है। यह रैंक अब आजीवन रहेगी आसिम मुनीर के पास। यह पद धारक को यूनिफॉर्म विशेषाधिकार और पद पर बने रहने का अधिकार इसका होगा। अब CDF को वास्तविक कमांड मिलेगा। राष्ट्रपति की भूमिका भी प्रतिकात्मक अब हो जाएगी। ना तो प्रधानमंत्री की भूमिका बचेगी, ना ही राष्ट्रपति की भूमिका यहां बचने वाली है। यह आसिम मुनीर कितना पावरफुल यहां पर हो जाएगा। ये अयूब खान के बाद दूसरा फील्ड मार्शल इसे बनाया गया। अब रैंक में संवैधानिक रूप से सुरक्षित हो गया है क्योंकि इसे आर्मी, नेवी और एयरफोर्स का सर्वोच्च कमांडर बना दिया गया है। यहां तीनों का जब सर्वोच्च कमांडर बना दिया गया तो जो नेवी है और जो एयरफोर्स है और जो आपका थल सेना है उसके बीच कहीं ना कहीं समन्वय की कमी हो सकती है। और ये जो नेवी का फिलहाल आप कहें कि अध्यक्ष होगा और एयरफोर्स का जो अध्यक्ष होगा उनके अंदर कहीं ना कहीं हीन भावना आएगी कि हम भी मतलब सेनाध्यक्ष थे लेकिन अब हम कुछ भी नहीं रहे हैं। तो ये भी एक वजह है कि आसिम मुनीर का तख्ता पलट जल्द ही हो जाएगा। आजीवन आसिम मुनीर को इम्यूनिटी दे दी गई है। अब इसके ऊपर कोई आपराधिक मुकदमा नहीं चलेगा, वो राजद्रोह हो, हत्या हो या फिर बलात्कार हो। जनरल मुशर्रफ के केस से ये सबक लिया गया क्योंकि मुशर्रफ के ऊपर राजद्रोह लगाया गया था जिसके बाद मुशर्रफ लंदन में रहा। मरने के बाद भी उसे अपने देश की मिट्टी नसीब नहीं हुई और वो लंदन में ही उसे दफनाया गया। 2030 तक संभावित है रहेगा। हालांकि है तो आजीवन काल तक के लिए, जब तक जिंदा रहेगा तब तक ये इस पद पर रहेगा। 29 नवंबर को आधिकारिक इसकी घोषणा होनी थी लेकिन यह घोषणा नहीं हुई है। उसके पीछे कारण यही बताया जा रहा है कि शहबाज शरीफ फिलहाल लंदन में पहुंचे हुए हैं। नवाज शरीफ ने यह साफ तौर पर कहा है कि ऐसा मत करो, अगर तुमने ऐसा कर दिया तो फिर तुम्हारे लिए खतरनाक हो जाएगा। अब खुफिया एजेंसी, विदेश नीति, मतलब एक तरीके से डिफेक्टो शासक अब आसिम मुनीर पूरी तरीके से यहां बन गया है। विपक्ष ने विरोध किया है, लोकतंत्र का अंतिम संस्कार इसे बताया है। बाकी मानवाधिकार की अगर बात करें तो UN ने हाई कमिश्नर वोल्कर टर्क ने क्या कहा है वो ध्यान दीजिए। यह न्यायिक स्वतंत्रता को खत्म करता है और सैन्य जवाबदेही को कमजोर करता है। यहां बाकी सुप्रीम कोर्ट के 2 जजों ने इस्तीफा दे ही दिया है। US और सऊदी का समर्थन इसे मिला है लेकिन UN ने इसकी खुले तौर पर निंदा की है। तो आसिम मुनीर जो पाकिस्तान का एक तरीके से कहें कि बाप बनने की कोशिश कर रहा था, उसके लिए नोटिफिकेशन जो जारी होना था 29 नवंबर को, वो 1 दिसंबर तक जारी नहीं हुआ है। जब शहबाज शरीफ लंदन से वापस लौटेंगे तब हो सकता है ये नोटिफिकेशन जारी किया जाए या फिर हो सकता है कि ये नोटिफिकेशन जारी ना भी किया जाए। और ये भी संभावित है कि फिलहाल सेनाध्यक्ष के पद पर तो आसिम मुनीर नहीं है, ये फील्ड मार्शल फिलहाल जरूर है। हो सकता है इस बीच में इसे किस तरीके से हटाया जा सकता है, वो कुछ रणनीति या फिर कोई साजिश शहबाज शरीफ ने तैयार की हो लंदन में बैठकर और वहां से आकर इसका भी काम तमाम किया जाए। वैसे भी आपको पता ही है कि जब भी सत्ता बदलती है, एक जेल है पाकिस्तान में अदियाला जेल, उसके रास्ते जरूर खुलते हैं, उसके दरवाजे जरूर खुलते हैं। इमरान खान फिलहाल जेल में, और हो यह भी सकता है कि शहबाज शरीफ ने जानबूझकर इमरान खान की हत्या की खबर को प्रचारित करवाया हो, फैलवाया हो, जिससे कि फिलहाल इसके नोटिफिकेशन को रोका जा सके। उसके पीछे तर्क यह दिया जा सके कि अभी हालात देश के असामान्य है। PTI और ज्यादा विरोध आसिम मुनीर के CDF बनने का कर सकती है, तो इसलिए इसे रोका जाए और तब तक शहबाज शरीफ अपनी जो भी रणनीति है नवाज शरीफ के साथ मिलकर वो बना लें। बाकी देखना होगा कि पाकिस्तान में आने वाले दिनों में क्या होता है। आप लोग इस विषय पर क्या सोचते हैं, कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर बताइएगा। नमस्कार।